यहाँ पे बॉलीवुड इन्फॉर्मर आए हैं। हाँ जी, बॉलीवुड इन्फॉर्मर बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, नमस्कार सर। हाँ जी, आवाज़ आ बताइए। सर मेरा एक सवाल ये था, मैंने संदीप माहेश्वरी जी को तो आप जानते होंगे, जो यूट्यूबर हैं सबसे बड़े। उनका एक बड़े स्पिरिचुअल यूट्यूबर कौन है ये? संदीप माहेश्वरी, किस चीज़ का बिजनेस है इनका? क्या करते हैं ये? ये सर यूट्यूबर हैं, आपको पता भी है, आप जानबूझ के वो कर रहे हो। आप उस उनके अच्छा, 2 करोड़ 78 अच्छा। लाख हाँ, आपको क्या पता है है लेकिन मतलब? हाँ, नहीं कि मैं नौकरी दिए मुझे हैं इतने लोगों को? नौकरी नहीं दिए हैं, उनका हाँ, चैनल है मैं बता रहा हूँ संदीप अच्छा माहेश्वरी के चैनल नाम है। से। क्या हाँ, न्यूज़ और चलाते मैं हैं? नहीं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये अच्छा जी। स्पिरिचुअलिटी हाँ, अध्यात्म हुँ, पे भी इनका एक चैनल है अच्छा। संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के नाम से। कौन सी डिग्री लिए हैं वैसे ये? सर अध्यात्म पे डिग्री का क्या करना है, वो अध्यात्म पे बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। मतलब अध्यात्म में कौन सी डिग्री लिए हैं? अध्यात्म में सर कोई डिग्री नहीं होती है, मैं आपको एक बात बताने आया मतलब हूँ। ऐसे ही कुछ भी कपोड़ दो मुँह से सब अध्यात्म ही है। ऐसे तो आपने कौन-सी डिग्री ली है, फिर ऐसे तो आप भी बोल देंगे आप भी गपोड़ रहे हम हो। अध्यात्म में नहीं लिए हैं ना, हम अध्यात्म में डिग्री आप तो नहीं लिए वैसे ही हैं ना। गपोड़ रहे हो। हम नहीं, नहीं अध्यात्म दुन में वही तो नहीं, बोल नहीं रहा हूँ देखिए, मैं कि यहाँ अध्यात्म बात में नहीं हाँ, गपोड़ रहे हैं। यहाँ आप एविडेंस के आए साथ हैं बात होती जिसकी है। आप हाँ, यहाँ पे जो बातें होती है जब बात आती है तो एविडेंस की बात आ गई ना यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे पास इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ है, तो हमारे पास अगर नहीं दिख रही है किसी धार्मिक ग्रंथ के कि हम श्री 108 हैं, तो हम फिर क्या करेंगे कि धार्मिक ग्रंथ खोलेंगे, उनके जो एक्सपर्ट होंगे, उसको खोल के दिखाएँगे कि आपके धर्म ग्रंथ में ये लिखा है। समझ रहे हैं ना? तो आप वहाँ डिग्री की बात ही नहीं आएगी, वो कोई भी कर देगा। जैसे चैनल में क्या होता है, न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, वो दिखाते हैं सीधे कि इन्होंने ये चीज़ बोला है, ये सबूत के साथ देखिए, ये इनका रेफ़रेंस है, सीधे। तो आप रेफ़रेंस की तो यही मैंने आपसे पूछा कि अगर वो अध्यात्म का प्रचार करता है, जो भी व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हो, उसके पास कौन-सी डिग्री है कि वो अध्यात्म की कौन-सी लिया है? अगर नहीं लिया है, तो क्या वो रेफ़रेंस के साथ बात करता है कि कौन से रेफ़रेंस कहाँ दिखा के बात करता है, ये पूछा जा रहा है। अगर नहीं दिखाता है, नहीं रेफ़रेंस के साथ बात करता है, तो फिर वो गपोड़ी है, उसको हम लोग गपोड़ी बोलते हैं। आप भी मुझे गपोड़ी बोल सकते हैं इस बुनियाद पे जब मैं सबूत ना दिखाऊँ और सीधे ऐसे ही मुँह से गपोड़ के कुछ बोल दूँ तो। एक इसकी एक लिमिट है ना, कोई सिर्फ़ मुँह से गपोड़े और सबूत ना दिखाए तो वो गपोड़ी है। अब बोलिए आप, क्या चीज़ वो सबूत दिखा के हाँ, क्या मोटिवेशन दिया मैं है, वो बोलूँ सर? बताइए आप मुझे? हाँ, बोलिए ना आप। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, वो मैंने जो उनका देखा था एक मंडूक्य निषद है, उसपे उन्होंने हुँ, बिल्कुल क्लैरिटी देते हुए, जो संस्कृत में हुँ, लिखा है, उसका एक-एक पॉइंट क्लियर करते हुए ये बताया हुँ, है और अगर आपने वो देख लिया ना, तो आप भी कहोगे कि जो उसमें लिखा हुआ है ना, वो साइंस हुँ। जो आज बोल रही है, दिखा दो आप, वो दिखा दो मुझे। जो साइंस आप मुझे आज दिखा दो। बोल रही है ना, आप मुझे दिखा दो। अरे वो सब ग हम गप बात में हाँक लेंगे। आप दिखा दो ना जो दिखाया है वो दिखा दो यहाँ पे। कौन-सा रेफरेंस मांडुक्य दीजिए उपनिषद पूरा। दिखाया है? रेफ़रेंस आप दिखा हाँ, दो। रेफ़रेंस नहीं मेरे दिखाया पास होगा ना उसने? हाँ, रेफ़रेंस तो दिखाया होगा ना? जो उस बुक में या लिखा खुद से हुआ ही है खुद हाँ, तो आप दिखा रेफ़रेंस दीजिए ना वो बुक यहाँ दिखा दीजिए ना। वो बुक दिखा दीजिए, रेफ़रेंस हाँ, दिखा वो दीजिए कौन-सा बुक से पढ़ के ही कौन से लेखक का दिखाया था? कौन से बुक से बुक का पढ़ के दिखाया ही था ज़रा? उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया है, उसकी क्लैरिटी दी है कि जो ट्रांस आप ट्रांसलेट भाई आप रेफरेंस ट्रांसलेट नंबर दे किसने दीजिए किया? ना। भाई ट्रांसलेट किसने किया? उसने किया या किसी एक्सपर्ट ने किया है? किसने किया ट्रांसलेट? ट्रांसलेट जो उसमें लिखा हुआ है, उसको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उन्होंने समझाया है, कि अरे मतलब भाई जो मैं लोग पूछ इस रहा हूँ बात उसका को ट्रांसलेट किसने किया? ट्रांसलेट कोई एक्सपर्ट किया होगा ना। माहेश्वरी की हाँ, कोई डिग्री एक्सपेंस है उसमें कि उसने खुद से हाँ, ट्रांसलेट कर दिया? ट्रांसलेट तो किसी और ने किया है, लेकिन उसको हाँ, और तो ऐड वही करके दिखाइए उन्होंने ना मुझे। क्लैरिटी दी है। वही मुझे यहाँ दिखाओ ना आप। मांडुक्य उपनिषद की बात कर रहे हो ना? कहाँ हाँ, से लिया बिल्कुल। गया था मांडुक्य उपनिषद? मांडुक्य उपनिषद कहाँ से लिया गया था? अब ये मेरे पास उनके वीडियो का लिंक है, मैं लिंक भेज सकता हूँ, मेरे पास वो अरे! लिंक विंक छोड़ दीजिए ना, आपके आप हाँ, पास यहाँ पांडुक्य कोई रेफरेंस है? पांडुक्य उपनिषद यहाँ खोल के बैठे हुए हैं हम। बताइए ना आप कौन-सा क्या चीज़ बता दिया था? कहाँ से लिया वो गया था? शुरुआत गौड़पद का नाम भी सुने हो आप? शुरुआत गौड़पद का नाम सुने हो? हाँ, सुनिए ना सर, जो शुरुआत है ना, हुँ, जो इसकी जहाँ शुरुआत होती है, तो उसको उसमें ये हुँ। लिखा हुआ है कि जो आदमी है, वो किन-किन तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से अच्छा मिलकर जी। बना है और उसकी उत्पत्ति हुँ, कैसे हुई है और क्या चीज़ हुँ। होती है स्पिरिचुअलिटी और क्या अच्छा जी। मतलब जिसको हम आत्मा अच्छा, बोलते हैं, कॉन्शसनेस क्या चीज़ होती है, अच्छा, वो मतलब एक-एक अच्छा चीज़ जी। क्लैरिटी बिल्कुल करते हुए हुँ, उन्होंने बहुत ही मतलब इस तरीके से समझाया है कि आपको समझ आ हुँ, जाएगा कि जो सच आज हुँ। बोल रही है ना, आपको वो समझ में आ गया खाली था? हाँ, आपको मुझे समझ में आ बिल्कुल गया था? बिल्कुल, बिल्कुल क्लैरिटी मेरे को समझ में आई जभी तो क्या समझ में आया था ज़रा हम लोगों को भी बताइए ना आप? आप रेफ़रेंस दिखा नहीं रहे हैं।
हाँ, मैं मुझे पूछ मैं रहा वॉइस हूँ जो एक हाँ, मिनट सुनिए मांडुक्य मिस्टर बॉलीवुड इन्फॉर्मर, टाइम मत वेस्ट करिए। हुँ, अगर आपके पास कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट है, सीधे रेफरेंस बताइए और हुँ। उसके बाद जो आज मॉडर्न साइंस जो भी कह रही है, उसको क्लेम करिए, फिर दोनों में पैरेलल दिखाइए, सीधे-सीधी बात करिए, टाइम मत वेस्ट करिए। टाइम वेस्ट नहीं, मैं तो वीडियो का लिंक आपको रेफरेंस दीजिए। नहीं, वीडियो यहाँ नहीं नहीं चलता है, आपको भी अरे! मालूम है, आप रेफरेंस वीडियो यहाँ लगाएँ तो नहीं ठीक। चलता है, यहाँ रेफ़रेंस की बात होती है, समझ रहे हैं ना? सीधे नहीं चलता, किताब वो तो बुक खोलिए, से हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे, क्या लिखा है उसमें। नहीं, नहीं, वो तो बुक से ही जो बुक में लिखा हुआ है उसी का ही तो ट्रांसलेट किया अरे है, तभी भाई तो मैं तो बोल रहा था। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि बुक ही यहाँ पे खोल दीजिए ना, हम आपको बताते हैं ना उसमें क्या लिखा है, कहाँ से चोरी का माल है, वो भी बता देंगे हम। आप जहाँ पे बात मेरे कर को रहे नहीं हैं दिखा ना, था। उसके आगे-पीछे एक गौड़ पद का जो बुद्धिस्ट मोंक थे, उनका उठा के कैसे लेके आए, वो भी हम खोल के दिखा देंगे आपको। लेकिन उससे पहले जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या लिखा है उसमें। वो पूरा चीज़ हम ए टू ज़ेड देखेंगे ना। बताइए कहाँ कौन से क्या श्लोक दिया है, ज़रा खुल के बताइए, दिखाइए हमें। ठीक है, मैं ना अभी मेरे पास मैं वो चीज़ें लेता नहीं हूँ लिंक वगैरह, वो मैं वो करके देख के सर्च करके आपको भेज दूँगा, लेकिन जो मुझे क्लैरिटी मिली है, वहाँ से बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है, कोई जो कोई समझाया है क्लैरिटी वो। आपको नहीं कोई मिली है, नहीं, कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। आप आप सिर्फ़ यहाँ भ्रम में पे हैं। इसी को ग आप बोल रहे थे ना गपोड़ किसको कहते हैं? दरअसल इसी को गपोड़ कहते हैं, इसको जब बिना कहते हैं, सही रेफ़रेंस के बात। बात कहना। आप बिना रेफ़रेंस के बात करना, कहीं पहुँच जाना और जाके सिर्फ़ क्लेम करना कि आज जो खोजा गया है, आज जो मॉडर्न साइंस खोजी गई है, वो तो हमारे मांडुक्य उपनिषद में खोज दिया गया है और एक गपोड़ी है, कि बैठ के संस्कृत में सब चीज़ समझा दिया। ये जब आप इस तरह के गपोड़े गप हाँकते हैं ना, तो इसको कहते हैं कि गपबाजी होती है। रेफ़रेंस क्या होता है कि आप यहाँ पे आते, वो लेकर आते, पीडीएफ लेकर आते मांडुक्य उपनिषद का, यहाँ खोल के दिखा देते और ये बता देते कि उसमें कौन से मंत्र पढ़ने पर कौन-सा लैपटॉप यहाँ से खटाक दे निकल गया। ये मंत्र मैंने गपोड़ा, यहाँ से तुरंत जो है एक मोबाइल फ़ोन निकल गया। मांडुक्य उपनिषद का ये मंत्र मैंने गपोड़ा और यहाँ से तुरंत ही जो है पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल वो एप्पल इंटेलिजेंस। का हाँ, आर्टिफ़िशियल चैट जीपीटी यहाँ से निकल गया। और आज जो मॉडर्न साइंस जहाँ पहुँच रही है, ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रही है, मैंने मांडुक्य उपनिषद का ये मंत्र गपोड़ा और तुरंत एक सटाक रॉकेट निकला, सीधे जाके घुस गया। सॉरी, वो सीधे ऊपर चला गया। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, मतलब आप लाते ना यहाँ पे रेफ़रेंस दिखाते जो आप उस समय से कह रहे थे कि ये इसमें आज साइंस जहाँ पहुँच रही है, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, आपके पास जब कोई सबूत नहीं होता, आप किसी की गप हाँकी हुई गप को जिनको ये तक नहीं पता है कि मांडुक्य उपनिषद किस लिपि भाषा में लिखा गया था, उसके एविडेंस क्या हैं, कुछ शब्द का उच्चारण कर देने से किसी आज के टेक्नोलॉजी से साइंस से आप कैसे किसी चीज़ की तुलना कर सकते हैं? जिसको ये छोटी-सी बेसिक नहीं पता है और वो जब इस तरह के क्लेम करता है उसको कहते हैं गप हाँकना। समझ रहे हैं तो ना? ये आप नहीं, नहीं, मतलब मांडुक्य वो उपनिषद में इंडिया यहाँ पे ओपन करके बैठा हूँ, आप बताइए ना कौन से मंत्र से आपका क्या चीज़ें निकल रहा है? क्लियर कीजिए ना, अभी हम लोग देख के बताते हैं ना यहाँ पे। बताइए। वो तो जब मैं उसको देखूँगा, उसको रेफ़रेंस का जब मैं दूँगा ना, लेकिन जो मुझे वहाँ से मिला है, मैं वो बता रहा हूँ। चलिए, अगर आप उस देखें, आपका जो मांडुक्य उपनिषद है, जिसकी आप बात कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद की, उसमें क्या बताया है मैं आपको बता देता हूँ ना। आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ़ वहाँ से आपको गपोड़ मिला है। अगर कुछ मिला होता तो आप रेफ़रेंस के साथ आते। रेफ़रेंस के साथ जब आप बात करेंगे ना तभी आपकी वैल्यू की बात होगी, नहीं तो इसको कोई भी गपोड़ कह के सीधे जो है टाल देगा। मांडुक्य जो उपनिषद है, मैं बताता हूँ उसमें क्या दिया होता है। मांडुक्य उपनिषद जो है उसमें लिखा होता है ब्रह्म का पहला चरण अद्वैत अ उ म ओम अ का फल उ का फल म की मात्रा चौपाए का चौथा और चरण अलात शांति इसके बारे में वहां चर्चा की गई है और यहाँ पे जो अद्वैत की जो चर्चा आई है इस शंकराचार्य के माध्यम से आई है। शंकराचार्य कौन था? उसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया, ये छुपा हुआ बौद्ध था। शंकराचार्य ने जो बातें कही वो कहाँ से उठाई थी? तो उसने उठाई थी जो गौण पद थे, उसके गुरु के जो गुरु थे, वहाँ से उसने उठाई थी गौण पद से। गौण पद कौन थे? तो गौण पद एक बुद्धिस्ट मोंक थे, इस पर मैंने पूरा स्ट्रीम कर रखा हुआ है। तो उसने क्या किया कि खुद उसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया, ये छुपा हुआ बौद्ध था जो बौद्धों की किताबों को लेता था। जैसे आपके माहेश्वरी जो किया, उसने कभी एक जगह नहीं बताया कि जिस उपनिषद की वो बात कर रहा है वो कहाँ से लाया, कभी नहीं बताएगा। लेकिन वो उसकी व्याख्या करेगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो हिंदुइज़्म का कांसेप्ट जो चल रहा है, वहाँ पे कभी इस बात की चर्चा नहीं होती कि आया कहाँ से? अद्वैत, बताइए शंकर से पहले अद्वैत किसने कहा था? किसने अद्वैत की बात की थी? और उस उपनिषद में अद्वैत की बात आ रही है। कोई नहीं बताएगा आप, लेकिन हम बताएँगे आपको ना कहाँ-कहाँ से लिया गया था। तो आप पूरी जानकारी लेकर आइए, आपको पूरी जानकारी नहीं है
इसीलिए आप जो हैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको कुछ कहना हो तो अच्छा, आप अच्छा मेरा मेरा ये बस ये पूछना था आपसे कि मुझे एक बात बताइए जो बुद्ध बुद्ध थे, वो मेडिटेशन करते हुँ। थे या नहीं करते थे? ध्यान का जो उनका वो था बताया जाता है, वो करते थे या नहीं करते थे? बुद्ध से पहले कौन मेडिटेशन करता था? आप ही बता दीजिए। अब बुद्ध के बाद कौन मेडिटेशन करता था? वो भी बता दीजिए आप। नहीं, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बुद्ध करते थे, मुझे क्लैरिटी नहीं है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप नॉलेजेबल पर्सन अच्छा, हैं तो आपसे आप पूछ रहा हूँ। आप बुद्धिस्ट किसी देश में गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया, मैं पूछ रहा हूँ बुद्ध करते थे या नहीं अच्छा, नहीं करते गए थे? हैं ना? अरे तो फिर वही बोल रहे हैं कि आप मुँह से पूछें, हम भी मुँह से बोल दें। हम आपको उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपको उत्तर जानना ही है तो प्रैक्टिकली जानिए ना, सही हाँ, वे बताइए। में जानिए। आपने बुद्धा की मूर्तियाँ देखी होंगी, देखी हैं? जी, जी, देखी हैं। अद्वैत जो दिया, उसका मूर्ति देखा है आपने? नहीं, नहीं, अद्वैत मैं नहीं समझा। अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अद्वैत का सिद्धांत आपके शंकर ने दिया था, शंकराचार्य ने। वही दिया था ना, अलग बात है कि वो कहीं-कहीं से चोरी करके लाया गौड़पद से। तो उसकी मूर्ति आपने देखी है? उसकी मूर्ति कला कहीं आपने देखी है? शंकराचार्य की, पूरे भारत में पुरानी मूर्ति हो शंकराचार्य की। नहीं, 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 मेरे ख्याल से तो। रामानुजाचार्य जिसके छत्रछाया में वैष्णव मार्ग फला फूला, उसका देखा है आपने कहीं? नहीं, नहीं, मैं मुझे नहीं देखा है। अब सुनिए, हुँ, आपने वैदिकों की मूर्ति देखी है कहीं पे? वैदिक जो गॉड हैं इंद्र, वरुण, मित्र इन सब का मूर्ति देखा है कहीं पे? इंद्र इनकी मूर्ति तो शायद देखी है होगी मेरे ख्याल से। हैं? कोई मंदिर है इनका? नहीं, मुझे नहीं पता इनका अभी सर नहीं नहीं, होगा फिर। नहीं पता है। और क्या आप हिंदू हैं? हाँ, हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कितना ज़ोर का झन्नाटा यहाँ। आप एक हिंदू हैं और जो वैदिक आपकी फ़िलॉसफ़ी है उसके किसी गॉड की आपने मूर्ति नहीं देखी। जो दूसरी फ़िलॉसफ़ी आपके उपनिषदों की आती है, अद्वैत की जो आती है, उसकी कहीं पे मूर्ति कला आपने नहीं देखी। तीसरी बात कि आपने जो वैष्णव मार्ग आता है, जो रामानुजाचार्य जो उसका फ़ाउंडर है, जिसने पहली बार बुद्ध को ही विष्णु बताना शुरू कर दिया, उसका भी आप फ़ाउंडर का कहीं पे नहीं देखते हैं मूर्ति कला। तो ज़रा सोचिए भारत में जितनी मूर्तियाँ बुद्ध की मिली सब मेडिटेशन करते हुए मिली, लेकिन आपके धर्म के किसी भी व्यक्ति का मेडिटेशन करते हुए नहीं मिली। तो किसका हुआ मेडिटेशन? मेडिटेशन फिर किसका देन है? सोचिए ना ज़रा चलिए इस बात को। देखिए, जो मेन चीज़ है वो तो इंसानियत की हुँ। है ना और मैंने मेडिटेशन इसलिए पूछा क्योंकि मुझे आप मेडिटेशन पूरा मेडिटेशन ही बुद्धिज़्म का देन है। अगर आपका देन होता, आपके भी सबूत मिल जाते कहीं न कहीं पे। आपके किसी भी चाहे वो वैष्णव मार्ग हो, चाहे आपका शाक्त मार्ग हो या आपका वैष्णव मार्ग हो या आपका वैदिक मार्ग हो, कहीं न कहीं मेडिटेशन मिल जाता। आप हिंदू होके जो आपकी फ़िलॉसफ़ी है उसका मूर्ति कला आपको नहीं है कहीं पे। सारा बुद्धिज़्म की ही चीज़ों को उठा-उठा के आप मान रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं कि भई बुद्धा मेडिटेशन को अरे उन्हीं की देन ही है मेडिटेशन। पूरा मेडिटेशन ही बुद्धिज़्म का देन है। अच्छा। अब बोलिए। मेरा असल में ये बात कहना था, देखो मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि संविधान को मानने वाला बंदा हूँ मैं और संविधान बोलता है ना जैसे कि भैया अच्छा। कोई किसी को भी मान सकता है। अब कोई नास्तिक हुँ। बने, कोई कोई किसी अच्छा, भी देवी देवता को कुछ भी मान पूजे। सकता है। तो इस्लाम को मान सकते हैं आप। यार ये तो फ्रीडम है ना, संविधान ने दी है, आप कोई भी इस्लाम धर्म को अपना मान सकते। सकते हैं आप। मैं मानूँ ना मानूँ, मैं ये पर्सनल मेरा पर्सनल आस्था है ना, पर्सनल आस्था मैं है आपसे मेरी। आपने कह दिया ना कि आप सब चीज़ को मान सकते हैं। मैं आपसे सिंपल पूछ दिया कि क्या आप मान सकते हैं इस्लाम को? मैं मानूँ या ना मानूँ मेरी मर्ज़ी है ना, मेरा हक है वो। कोई अगर बात मैं नहीं। अरे आप ही हुँ। की मर्ज़ी है, आप ही की मर्ज़ी पूछ रहा हूँ मैं कि क्या आप इस्लाम को मान सकते हैं? नहीं, मैं क्यों मानूँगा? नहीं मानूँगा अगर हाँ, मुझे। एग्ज़ैक्टली यही बात। अच्छा क्यों नहीं मान सकते हैं? यार मेरे को अपने धर्म के ऊपर वो है, बिलीव है, आस्था है आपका मेरी एक कौन-सा पर्सनल धर्म चॉइस है? है। आपका कौन-सा धर्म है? भैया कोई भी धर्म हो, मैं जैसे मान लो मंदिर जाता हूँ, अगर मुझे मंदिर अब मैं सुबह से लेके रात तक काम करता हूँ, ठीक है? और मैं आपका थोड़ी देर मुख्य ग्रंथ सुनिए, कौन-सा है? आपका सुनिए, मैं मुख्य ग्रंथ कौन ग्रंथ को छोड़िए मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा अरे हूँ कि सुबह सब से सुनेंगे। सुनिए ना। मेरी बात सुनिए, अरे भाई 2 मिनट। सुनिए, आपकी कोई भी आप बात बोलेंगे ना, उससे कुछ भी कन्क्लूज़न नहीं निकलेगा। पर अगर आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, तो वो बहुत फ्रूटफुल उससे रिज़ल्ट निकलेगा। चलिए आप ये मुझे बताइए आपका मुख्य ग्रंथ कौन-सा है आपके धर्म का? मेरे को देखो ग्रंथ से कुछ लेना-देना नहीं है, ना किसी से है, नहीं मैं मेरी लेना-देना है।
मेरे को आपको मेरी किसी बात तो धर्म पूरी ग्रंथ से रखनी कुछ नहीं दीजिए। लेना-देना है। आप अपनी बात सुनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास भी बैठ के आप अपनी कथा सुना सकते हैं। यहाँ पे जब आप आए हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रूटफुल डिस्कशन करना होगा ना, और फ्रूटफुल डिस्कशन तब होता है जब दोनों पक्ष इन्वॉल्व हो। यहाँ पे आप सिर्फ़ एक पक्ष इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि आप एक तरफ़ा कुछ सुनाना चाहते हैं। यहाँ दोनों पक्ष इन्वॉल्व होना चाहिए ना। तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब दीजिए, देखिए कितना फ्रूटफुल आपका डिस्कशन आएगा और आप कुछ कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। चलिए बताएँ कि आप जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म का नाम क्या है? हाँ, सनातन धर्म। कहीं पे लिखा है कि आपके धर्म का नाम सनातन है? भाई मैंने तो पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता, लिखा होगा कैसे नहीं लिखा पता चला? होगा। ये कैसे पता चला कि आपका कोई सनातन धर्म है? जो हमारे मतलब जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया और हमें वहीं से पता लगा, जैसे कोई बड़ा होता है अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि भारत में कोई सनातन धर्म है? उसमें तो ये लिखा है कि हिंदू धर्म कोई मतलब जो है एग्ज़ैक्टली। हिंदू धर्म को हिंदू मान धर्म एग्ज़ैक्टली। सकते हिंदू धर्म कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू में हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जब रचा गया, तो सारे धर्म मज़हब के लोगों को, आपका पूरा ब्राह्मण संप्रदाय के भी लोग वहाँ शामिल थे। एससी वर्ग से तो सिर्फ़ बाबा साहब थे, लेकिन बाकी के पूरे मेंबर्स जो हैं, आप तो सारे ब्राह्मणवादी थे, फिर भी किसी ने भी सनातन धर्म वहाँ पे नहीं लिखवाया। कि हमारे धर्म का नाम सनातन है। इस्लाम ने इस्लाम लिखवाया, ईसाई का ईसाई लिखवाया, सिख, जैन सबका लिखवाया, लेकिन आपका किसी ने भी सनातन नहीं लिखवाया। यानी कि उस हिंदू समय को के आया। जितने भी लोग हिंदू लिखवाया। तो अब सवाल है कि आप क्यों बोल रहे हैं कि आपका धर्म सनातन है? क्या आज़ादी के 75 साल बाद आपका कोई नया सनातन धर्म बना है? क्या चलिए उस समय हिंदू जब धर्म मान जब नहीं लीजिए पता था मैं लोगों को कि आपके धर्म का नाम क्या है? नहीं, नहीं हिंदू धर्म मान लीजिए, हिंदू धर्म तो लिखा हुआ है ना। हिंदू धर्म लिखा हुआ है। सवाल आता है भाई कि हिंदू आप धर्म भी नहीं लिखा आप है, ये भी आप बाद में जो मुस्लिम रूलर्स है ना उनसे पाए हो, हुँ, और ये एक मतलब उल्हाना वैसा शब्द है, अच्छा शब्द हुँ, नहीं है, ग गाली अच्छा शब्द रूप भी का नहीं शब्द है। है। मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ, हाँ, हाँ। मुस्लिमों ने हमें ये नाम दिया है, आप ये बोल रहे जी हो? हाँ, आपको बिल्कुल। आपको मतलब हिंदू आप मुस्लिम ने ही कहा है, मुगलों ने ही आपको हिंदू कहा है, और किसने आपको हिंदू कहा? ज़रा बता दीजिए तो हमें। मुगलों मतलब से पहले मुगल आपको हिंदू कौन कहा है? मतलब आप उनकी तारीफ़ या उनकी वो कर रहे हो जो जिन्होंने मतलब तारीफ नहीं हम कर रहे हैं अ, भाई, वो आप हम गलत समझ गए। जिन पे वो आप राज जो करते थे उनको वो यहाँ के हाँ। लोगों को वो नीच मानते थे और उनको काला रंग से एसोसिएट करते थे। तो हिंदू वर्ड उन्होंने नीच के सेंस में या गुलाम के सेंस में उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्हीं की राइटिंग्स में मिलता है बाकायदा। यहाँ पे जो प्रचार हुआ है ना हिंदू का, जो बाद में किया गया है एक धार्मिक पहचान के तौर पे, ये केवल मुसलमान से अलग एक पहचान दिखाने के लिए किया गया है। हिंदू से दिया हिंदू मुसलमानों ने ये हिंदू से सब ये है। नीच का मतलब क्या हो गया? मतलब नीच आप बोल रहे हो ये नीचा दिखाने के लिए हिंदू बोला मुसलमान उन्होंने मुगलों ने, तो हिंदू का तात्पर्य या हिंदू का मतलब नीचा कैसे हो गया? मुझे ये बताओ हिंदू का मतलब क्या है? भाई वो गुलाम बना के रखते थे सबको, तो तो गुलामों हिंदू को वो बोलेंगे तो गुलाम मतलब हिंदू का मतलब गुलाम होता है क्या? हाँ, है? यस। आपके किस क्या धर्म बात कर ग्रंथ में बॉलीवुड अरे भाई बॉलीवुड हाँ, आपकी कोई इन्फॉर्मर डिक्शनरी हो तो उसमें आप देख लो। आप बॉलीवुड इन्फॉर्मर बता दीजिए कि जिसको आप बोल रहे थे कि आपका धर्म है, आपके किस धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द आया है? यही बता दीजिए आप मुझे। ये शब्द आया अभी कहाँ से है? हर अभी तो शब्द आप का एक ओरिजिन होता है। हर शब्द का एक ओरिजिन होता है। वो कौन इस्तेमाल करता है? समझ रहे हैं ना? जो शब्द किसी दूसरे देश से आया हो, कोई दूसरा दे रहा हो, तो वो बाहरी शब्द होता है। क्या आपके किसी भी धार्मिक ग्रंथ में किसी ने भी किसी को भी पता था कि आपका धर्म हिंदू है? उन्होंने कहीं पे लिखा कि मेरे धर्म का नाम हिंदू है? ये ज़रा बताइए मुझे, बॉलीवुड देखिए इन्फॉर्मर। हाँ, वो सारा जो रिसर्च आपने किया है वो आपने किया है। मैं ना बुक्स वगैरह मैंने इतनी पढ़ी हैं, वो चीज़ आपको ज़्यादा पता होगी कि लिखा नहीं, था नहीं या आ नहीं आप लिखा था। आपसे मैं पूछ रहा लेकिन हूँ कि क्या आपको पता है कि आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है या नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता ना, आपको पता नहीं है पता ज़्यादा। है ना, मैं बताता हूँ आपके किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाहरी शब्द है। अगर आपके चलिए यहाँ सिर्फ़ वर्ण व्यवस्था है, आपका हुँ, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू हैं, ना राम ने कहा। तुलसी 17वीं सदी में तुलसी ने कहीं नहीं लिखा कि वो हिंदू है। वो सारी जातियों का नाम लिख के गाली दे रहा है, लेकिन किसी भी को भी उसने नहीं कहा कि ये लोग हिंदू हैं। ना रविदास जी ने कहा, ना तुकादेव ने कहा, कबीर तक ने भी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। तो ना सिखिज़्म ने कहा कि वो हिंदू हैं।
हिंदू शब्द ही आपको किसी और ने दिया, ये बाहरी शब्द है और कोई दूसरा आपको हिंदू कह रहा था कि ये सब हिंदू हैं। सवाल ये है कि क्या आपको अपना धर्म का नहीं पता था कि आप किसी दूसरे का शब्द उठा के अपना धर्म बना लिए? और तमाम आपके विद्वान लोग जब बैठ के जब यहाँ पे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रच रहा र बनाया गया, तब सारे लोग इस बात पे क्यों राज़ी हुए हिंदू कहने को कि हम हिंदू हैं? क्या उनको अपने असली धर्म का नाम नहीं पता था वो या फिर वो छुपाना चाहते थे आपके असली धर्म का? जानकारी नहीं देना चाहते थे? क्या शंकराचार्य जिस मांडुक्य उपनिषद की आप बात कर रहे थे, सारे उपनिषदों की जो बात कर रहे थे, क्या उन्होंने कहीं पे कहा है कि ये लोग हिंदू हैं? या भारत में कोई भी हिंदू है? अपने को देखिए शैविज़्म कह रहे हैं, वैष्णविज़्म कह रहे हैं, शाक्त कह रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने को हिंदू क्यों नहीं कह रहा था? बताइए ज़रा मुझे। देखिए, मैं उसका नहीं कह रहा। देखिए, मेरा जो मकसद है ना, मेरा मकसद वो बोलने का था कि आस्था, जैसे मान लो मेरी आस्था है, तो मेरे ये पर्सनल किस चीज़ चॉइस है पे? ना। कब से अब आस्था बनी? क्या चीज़ आस्था है? एक डाकू जो है, अगर डकैती करता है और वो ये बात कह दे कि मेरी आस्था है डकैती करना, इससे मेरी रोज़ी-रोटी चलती है, तो क्या उसकी आस्था को सही मान लिया जाएगा? ऐसे तो एक ये तो लॉजिकल एक थोड़ी ना ये। मुस्लिम है हाँ, ये एक बिल्कुल मुस्लिम जो लॉजिकल है। है हाँ सर, जी, हुँ, सर बोलिए। बताइए। एक सर आप मुस्लिम जो है हाँ, हाँ, एक मुस्लिम जो है, वो मान लेते हैं जाके बम फोड़े कहीं पे और कहे कि ये हमारी आस्था है, हमको कहा गया है कि अपने धर्म बचाने के लिए बम फोड़ दो। यही मेरी आस्था है, यही मेरा धर्म है। क्या उसको मान लिया जाएगा? बताइए नहीं, ज़रा। नहीं, आप नहीं, ये कोई लॉजिकल, मैं आस्था की बात क्या कर रहा हूँ, आप कहीं हुँ। किसी और की तरफ लेके जा रहे हो अच्छा, आप आस्था को। अच्छा गीता आस्था से गीता मेरा को उठा मतलब लेते है हैं। कि 1 मिनट, गीता को उठा लेते हैं। कोई कहे कि देखिए गीता में मेरी आस्था है, पर पूरा गीता का जो निचोड़ है वो ये है कि कृष्ण जो है बार-बार एक व्यक्ति जो लड़ाई नहीं करना चाहता है, अपने बंधु गृह युद्ध नहीं करना चाहता है, अपने बंधु-बांधवों को नहीं मारना चाहता है, उसको बार-बार उकसा रहा है कि तुम्हारा धर्म ही यही है कि तुमको सबको मारना पड़ेगा। अब कोई कहे कि हाँ, इसी में मेरी आस्था है, कोई ये नहीं, नहीं, बात नहीं, अब मैं कहे कि बता यही मेरी हाँ। आस्था है, तो हम कैसे मान लेंगे कि गृह युद्ध जो है वो आस्था का विषय है? यही हाँ, ये चीज़ की नॉलेज तो मेरे को है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आप अच्छा, कह रहे हो ना धर्म। समझाएँगे? हाँ, आइए, ये हाँ, समझाएँगे हम लोगों को। चलिए समझाइए, हाँ, मैं ये समझाइए। जो चीज़ मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये हाँ, बात हाँ, जो हम आपने लोग स धर्म हम की हम बात लोग करी। सुनेंगे आपसे। अब चलिए, समझाएँगे। कई लोगों को ये पता नहीं है कि धर्म का असली हाँ, मतलब क्या होता है। जैसे श्री कृष्ण अच्छा जी जी। ने ये बोला हुँ, कि ये हुँ। मतलब तेरा मतलब अर्जुन को बोला कि ये लड़ाई लड़ना तेरा धर्म है ये। मतलब धर्म का अच्छा मतलब जी। ये है कि तू अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है? जो तू हुँ, कर वो कन्फ्यूज़ था कि मतलब मेरे अपने हुँ। हैं ये, मैं इनके साथ युद्ध करूँ या ना करूँ? तो उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको क्लैरिटी अच्छा दी क्यों कि भाई कन्फ्यूज़ क्यों था जो वो? वो कौन-कौन से सवाल खड़ा किया था कृष्ण के सामने? किस चीज़ को लेके वो कन्फ्यूज़ था ज़रा? वो ये कन्फ्यूज़ था कि भई ये मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, चाहे चाचा के हुँ, लड़के हैं, चाहे किसी के भी हैं, मतलब मेरे भाई हैं, तो मैं उनसे क्यों लड़ूँ? तो वो इस असमंजस में था। तो उसको हुँ। मतलब एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो वो अच्छा एक 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 ये कन्फ्यूज़न था। अच्छा और दूसरा हाँ, क्या कन्फ्यूज़न था उसका? जो लड़ाई नहीं करना यही चाह रहा था? यही मल्टीपल कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न होंगे ना? एक नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं, से थोड़े प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मल्टीपल भीष्म कन्फ्यूज़न थे ना उसमें। अब उनको उनको अर्जुन को उनके भीष्म पितामह के खिलाफ भी लड़ना था, ठीक है? तो वो उनको हुँ, भी मानता था। तो अब वो उसी हुँ। चीज़ में वो मतलब अच्छा संयम जब वो ए ए था। 1 मिनट जब वो जंगल में जब इनको हुआ था अज्ञातवास, जब ये अज्ञातवास में थे, तब भी तो दुर्योधन भेजा था लोगों को, भीष्म को, द्रोण को, सबको तो भेजा था। तब तो अर्जुन अकेले जब नपुंसक का रोल कर रहा था, तब तो वो घूम-घूम के सबको मार गिराया था, सब भाग खड़े हुए थे वहाँ पे। लड़ाई तो वो पहले भी लड़ चुका था, इन्हीं लोगों से, द्रोण से भी शुक्राचार्य से भी, ये सारे सब लोगों से, कर्ण से भी, सबसे तो लड़ चुका था, अकेले लड़ चुका था। तब तो उसको हाँ, नहीं तो दिक्कत हुई थी। यहाँ पे कौन-सी दिक्कत आ गई? दिक्कत तो भई किसी को भी दिक्कत जो मतलब जिसके दिमाग में हुँ। क्लैरिटी उस टाइम नहीं आ रही थी, तो उसको क्लैरिटी लाने के लिए असल उन्होंने क्या प्रॉब्लम किया। क्या थी? असल प्रॉब्लम बताइए। अर्जुन की असल प्रॉब्लम क्या थी? वो कौन से सवाल खड़ा करना चाहता था? इस लड़ाई के बाद से उसको कौन-सी तकलीफ थी? लड़ाई के बाद से ऐसा क्या हो जाएगा जो उसको तकलीफ दे रही थी, जो लड़ना नहीं चाह रहा था? वो बताइए। क्योंकि लड़ाई बट तो वो बहुत पहले लड़ चुका था अपने गुरुजनों से, सब लोगों से। नहीं, नहीं, वो मैं बता तो रहा हूँ, यही था मेन कारण जो हुँ। था वो यही नहीं था। था, तो उन्होंने नहीं ये था। बोला कि भैया तू अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो ये धर्म हुँ। को नाम दे दिया कि तू हुँ, ये धर्म हुँ, है तेरा, हुँ, अन्याय के खिलाफ लड़ना, चाहे वो हुँ। तेरे अपने हों, नहीं, चाहे पराए नहीं हों। पता है आपको। सुनिए, आप बोल रहे थे ना कि आपको जानकारी है, आपको नहीं जानकारी है।
यही तो खास बात है ना कि आप लोगों को जब नहीं जानकारी होती है उसको भी आप जानकारी समझ लेते हैं। भाई जब अज्ञातवास में था तब दुर्योधन अपने सारे लोगों को भेज दिया था। पूरा सभी वही लोग जो महाभारत युद्ध में सामने खड़े थे वही सब लोग गए थे लड़ने के लिए। अर्जुन सबसे लड़ा था। तब तो नहीं रुका वो कि हमारे गुरुजन हैं इनसे कैसे मैं लड़ूंगा। यहाँ पे खड़ा हो गया। दरअसल उसकी असल प्रॉब्लम ये है जो गीता का चैप्टर 1 है इसका 41 नंबर श्लोक है वो है। ये कह रहा है कृष्ण से। गीता भागवत गीता का चैप्टर 1 का 41 नंबर कहता है, हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। वो ये कह रहा है कि ये जो युद्ध होगा, कहता है 40 नंबर में कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर कुल की ओर से पाप दबा लेता है। ये कह रहा है कि लड़ाई होगी, लड़ाई होने पर कुलों का नाश होगा, मर्द सारे मर जाएँगे, तो स्त्रियाँ सारी दूषित हो जाएँगी। स्त्रियों पे आरोप लगा रहा था, उसको इस बात का डर था, ये जितनी औरतें जो हैं जब हम मर जाएँगे, तो ये क्या करेंगी किसी दूसरे मर्दों से शादी-विवाह कर लेंगी और ये उसको चिंता सता रही थी कि उनके जो बच्चे आएँगे वो वर्ण संकरता ये लिखा है ना 41 में कि स्त्रियों के दूषित होने पर कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। उसको असल चिंता इस बात की थी कि रोटी-बेटी का जो संबंध है, वो ना स्थापित हो जाए। लोग जो है इंटरकास्ट मैरिज ना करने लगें। वर्ण सिस्टम है एक-दूसरे से ना मैरिज करने लगें। असल प्रॉब्लम उसको ये थी कि जब वो मर जाएगा, ये सब मर जाएँगे तो औरतें जो हैं दूसरे-दूसरे वर्णों में ना शादी कर लें। ये पूरा गीता इस बात को लिखा गया कि भारत में जो जातिवाद है, जातीय व्यवस्था है इसको बरकरार रखने के लिए कि लोग एक-दूसरे की जाति में शादी ना करें। एक दूसरे वर्ण में ना शादी करें, आप मूल मुद्दा ही नहीं समझ रहे हो इसका। आप लोग गलत अभी ढंग किताबों को पढ़ते हो ना, मैं आपको एकदम सही ढंग से पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिकली देखो, ये गीता अगर आपका था, भागवत गीता जब कृष्ण अर्जुन को सिखा रहा था कि लड़ो, तो मुगल काल में एक भी ब्राह्मण, एक भी लोग क्यों नहीं मुगलों से लड़ाई किया? सब तो वफादार बन के खड़े हो गए, क्योंकि गीता का ये उद्देश्य ही नहीं था कि लोगों को जागरूक करे कि तुम शत्रुओं से लड़ो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो ये है कि तुम्हारी स्त्रियां जो हैं किसी दूसरे वर्ण में, दूसरे जाति में शादी ना कर पाएँ। इसीलिए भारत में आज भी ये पाया जाता है कि यहाँ पे ये भाग खड़े हुए हैं क्या ये? ये देखें ये भाग खड़े हुए हैं। इनको लगता है सच्चाई पता चल गई। इनको सच्चाई पता चल गई है, भाग खड़े हुए आगे ये। नहीं दे पा नहीं उसका गीता का पूरा थीसिस यही है कि आपस में लड़ो। अगर कृष्ण को कहा जाता है कि ये भगवान है, सृष्टि का मतलब रचयिता है, तो भाई हुँ, कौन ऐसा होगा, मतलब फादर फिगर हुआ तो कौन ऐसा फादर होगा जो अपने बच्चों को कहेगा आपस में लड़के मर जाओ, जिनको हुँ, 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 मारने के लिए उकसा रहा है कृष्ण, क्या वो उसके मतलब बनाए हुए नहीं है? तो फिर ऐसा कैसे हुँ, हो सकता है कि किसी को पेन देना, किसी पे हिंसा करना, ये भगवान के मुंह से कहलाया जा रहा है? इनकी पूरी फिलॉसफी ही इतनी जो है मेस्ड अप है। और वही वाली हुँ। बात आ गई ना, देखिए गृह युद्ध के जो बीज हैं वो ही इनके धर्म धर्म में है। और ये हाँ, हाँ, हाँ। इतनी बड़ी-बड़ी हाँकते हैं ये युद्ध और अन्याय, और ये भाई सारे जितने आक्रांता आए हैं देश पे वो सब राज करके चले गए हैं, आप कुछ नहीं कर पाए हो। वो अब जब संविधान बना है, जब तरीके से जो एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसके बाद जब एक हुँ, सिस्टमैटिक तरीके से जब आर्मी में रिक्रूटमेंट सारे के सारे में, तब जाकर के हमारे देश की बॉर्डर एक टेरिटरी सिक्योर हुई है। आपका जब ये चल रहा था ना, तो ये कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये नफरतवादी किताब है, ये जातिवादी किताब है, ये औरत को नीचा बताने वाली किताब है। इसको हुँ, हुँ, बाबा हुँ। साहब ने जैसा कहा था मतलब ना, इनको बस वही इनके साथ जी। होना चाहिए। मतलब आप देख लीजिए ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने वो हैं, इतने ये हैं। भाई आपको सही से वो पढ़ा थोड़ा रहा है। किस गीताकार ने ये किया है, बताया है इनको? आए ना मोटिवेशन में पढ़ा दे ना ये, कि ये मोटिवेशन मिलता है इससे, कि अर्जुन ये आरोप लगा रहा है, अपनी औरतों पे शक कर रहा है, सारी औरतों पे शक कर रहा है, मर रहा है खुद, चिंता है कि उसके मरने के बाद से औरतें जो हैं किससे शादी करेंगी, किससे बच्चे पैदा करेंगी, वर्णशंकर बच्चा पैदा करेंगी। हाँ, चिंता उसको ये सता रही है। ये हाँ। औरतों के प्रति इतने नीच है और तभी जाके ये आगे चल के वो कह ही देता है कि तब पाप योनि होती हैं। नहीं, अपनी औरत को जुए में लगा देना, हार जाते हैं। हाँ, दांव पे देख के, लीजिए। ये कौन-सा और मतलब ये सामने धर्म है, कौन-सा न्याय है?
और सामने बाल पकड़ के घसीट के लाता है, नंगा कर रहा है, तब तो इनकी आँख नहीं ऊपर उठती है। और उसमें यहाँ पे कहानी बनाए हैं कहानी बनाते हैं कृष्ण जी। उसको और कपड़े दे रहा था। वो वहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि ये मतलब गलत है। मतलब हाँ, कोई किसी को जूते चटवा रहा है, तो उस बंदे को जाके थोड़ा-सा एनर्जी ड्रिंक्स दे दो, ले बेटा एनर्जी ड्रिंक पियो और हाँ, फिर से जूते चाटो। क्या क्या इनका है भाई। इनके कपोड़ लीला है भाई, और ये बताइए। उसका हवाला दे रहे थे ना ये संविधान का कि ये फ्रीडम हुँ, अपने उसकी रिलीजन की प्रोपेगेट की, तो ये भी क्लियर कर दूं कि फ्रीडम होने के लिए किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए चॉइस होना जरूरी है। अभी तक लोगों के पास चॉइस थी ही नहीं। ये एक जो है हुँ। घिसा पिटा जो ये जो मनोवादी व्यवस्था इस देश के लोगों पे थोपी जा रही है। हम लोग चॉइस दे रहे हैं। हम लोग इतिहास के थ्रू जो है बता रहे हैं अपने देश का क्या इतिहास है, तब ना लोग चूज करेंगे भाई। जब हुँ। आपको ये पता लगेगा कि आपको हिंदू ये एक तरह से ये आपके लिए गाली दे रहा है कोई आपको, और आप उसको आस्था लेकर के ढो रहे हो, जब आपको ये पता लगेगा तब ना आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एक गाली अपने ऊपर लेके चलना है क्या भाई। मतलब इनको हम्म, ये देखिए कि ये बोल रहे हैं कि उसने एक-एक चीज़ खोल के दिखा दिया जो आज साइंस ने नहीं कर पाया, वो ये करते हैं। मतलब क्या दिमाग है यार? यहाँ पे एक शब्द बंदा नहीं बता पा रहा था कि उसमें ऐसी क्या चीज़ थे जिससे कि फ़ोन, लैपटॉप, बिजली, बैटरी हर चीज़ टपा-टप टपक रही थी। अरे हम लोगों को भी दिखा देता ना। नहीं दिखा पाए और गीता भी ढंग से नहीं पढ़ा है कि उसकी मूल मोटिव क्या है।